Hello everyone, welcome once again to my channel Maths by Sakshi. So, this is our module 2 of chapter Congruent and Triangles. ठीक है, आज हम मॉड्यूल 2 पढ़ रहे हैं congruent triangles का. In module 1 we have already discussed about CPCT, what is congruent and their one rule, that is triple S, side, side, side. In this module we are going to study rest of the rules, that is SAS, ASA and RHS. Okay, so before we start our video, please hit like button and please watch the video till the end. And if you have any query, you can write in your comment box. And please, if you are new to this channel, please subscribe my channel. Let's proceed. SAS, that is side angle side. ASA, that is angle side angle, and RHS, right angle hypotenuse side. First of all, what is the congruence of triangle? When two triangles are exact copies of another triangle. एक triangle दूसरे triangle का exact copy है, ठीक है. And when superimposed, they cover each other exactly. और जब हम दोनों ट्रायंगल्स को एक के ऊपर एक रखते हैं तो वो एक दूसरे सिमिलर होंगे, मेजरमेंट्स भी सिमिलर होंगी, एंगल्स भी सिमिलर होंगे, तो वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. ओके, सीपीसीटी में क्या होता है? हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स लेते हैं दो ट्रायंगल्स के, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं दो ट्रायंगल्स के. अगर दोनों ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं. डैट मीन्स सीपीसीटी. ओके, so we are going to start SAS, that is side angle side. If any two side and angles included between the sides of one triangle are equivalent to the corresponding two sides and the angle between the sides of two triangle, then the two triangles are said to be congruent by SAS rule. It means दो साइड्स हैं आपके पास और एक एंगल है इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल. वो जो ट्रायंगल है आपका, उसमें दो साइड्स हो गई, उन दो साइड्स के इन बिटवीन में एक एंगल है दैट इज इक्विवेलेंट टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल. हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ठीक है. फर्स्ट ट्रायंगल की दो साइड्स और एक एंगल बराबर होंगे टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल सेकेंड ट्रायंगल के, ठीक है. दोनों ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स बराबर होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो ये क्या हो जाएगा? SAS, बिकॉज वी आर टेकिंग टू साइड्स एंड वन एंगल. ओके, नाउ सी एंगल A एंड एंगल P, राइट? AC एंड AB, PQ and PR. So this is one triangle and this one is second triangle. Here AB equals to AB आपकी साइड है, ठीक है. तो AB इक्वल्स टू किसके इक्वल होगी? करस्पॉन्डिंग साइड होगी दूसरे ट्रायंगल के. तो करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर क्या हो गई? PQ. ओके, नाउ सी एंगल A इक्वल्स टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, दैट इज एंगल P, ठीक है. तो ये आपका S हो गया, हमने फर्स्ट साइड निकाल ली और एंगल निकाल लिया. नाउ सेकेंड वन इज AC equals to PR. Now AC equals to PR. तो AC equals to the corresponding sides of other triangle, that is PR. तो हमारी ये साइड हो गई. It means triangle ABC equals to triangle PQR, right? तो दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं बाय SAS rule से. SAS rule is side angle side, and here these two are side, this one and side, and this one is a angle. तो दो साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है, वो दोनों ही साइड्स और एंगल क्या है? करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल से इक्वल है. ये होता है SAS. ओके, सो हम एक क्वेश्चन से समझते हैं. If a line segment AB and CD bisect each other at O, then using SAS congruence prove that triangle AOC congruence triangle BOD. ठीक है, अब हमारे पास
जैसे कि आप देख रहे हो दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, दैट इज AOC एंड द सेकेंड वन इज BOD, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन तो हमें भी कुछ नहीं दिख रहा है। सी AO एंड BO, ये दोनों साइड्स क्या हैं, 0 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, पूरी एक लाइन AB है और 0 इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है दो लाइन में। तो AO इक्वल्स टू OB, इट मीन्स अगर मिड पॉइंट से कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो ये 5 होगा और ये भी 5 होगा, सिमिलर हो गया। सिमिलरली अब एंगल O, दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल O क्या है, कॉमन है, एंड इट इज ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट है कि नहीं है, ये अपोजिट एंगल्स हो गए, राइट। तो ये एंगल O AOC इक्वल्स टू एंगल BOD आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड सी सिमिलरली अगर AB की लाइन को O कट कर रहा है B से, तो CD की लाइन को भी O कट कर रहा है, तो अगेन CO इक्वल्स टू OD, राइट। सो हमारी SAS प्रूव हो गया। Thus according to SAS congruence condition, triangle AOC is congruent to the triangle BOD। अब AC इक्वल्स टू BD, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स में AC इक्वल्स टू BD हमारी इक्वल होगी किसके थ्रू, CP/CT के थ्रू। करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं ट्राइंगल की, एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। सो AC इक्वल्स टू BD एंड अगेन एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल A और एंगल B भी आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए और ये आपके इक्वल हैं, राइट। सो दिस इज प्रूफ दैट ट्राइंगल AOC congruent to triangle BOD by SAS rule, okay। Now see second question, AD is the median of triangle ABC on the base AC। एक ट्राइंगल है आपके पास A, B and C, right, and AD is the median, वन एक ट्राइंगल के वर्टेक्स A को डिवाइड कर रहा है, डेट इज D, ठीक है। सो ABC and AD is the median of a triangle A, B and C, right, and C। D पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, क्योंकि हमारे पास दो 90 डिग्री के एंगल्स मिल रहे हैं, ओके। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, टू साइड्स इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल पे, राइट, और टू साइड्स के एंगल भी क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स दोनों साइड्स के क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। सी अब हमारे पास ट्राइंगल है ABC जिसमें AD हमारी मीडियन है जो कि BC को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, टू पार्ट्स में, दैट इज BD इक्वल्स टू DC, राइट। और एंगल D पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नाउ सी इन ट्राइंगल AD तो दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन हो जाएगी, राइट। तो AD इक्वल्स टू AD डेट इज कॉमन साइड, तो ये आपका S हो गया। एंगल ADB, एंगल AD में D में कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, एंड एंगल ADC में भी हमें 90 डिग्री का मिल रहा है। 90 डिग्री का क्यों बन रहा है, बिकॉज AD इज अ परपेंडिकुलर टू BC, ये मीडियन है और ये BC की लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। नाउ BD इक्वल्स टू DC, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, भाई इक्वल पार्ट्स में ट्राइंगल को डिवाइड करा जा रहा है, तो इट मीन्स AD बाइसेक्ट BC, राइट। दस टू SAS कांग्रेस कंडीशन के थ्रू ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD, दोनों ही कॉन्ग्रेंट हो गए। इट मीन्स अगर ये SAS रूल से कॉन्ग्रेंट है, इट मीन्स टू साइड्स इसकी इक्वल है, इट मीन्स AB इक्वल्स टू AC। अब दो साइड्स जब इक्वल हो जाएंगी तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा बाय द CP/CT रूल। टू sides of one side of a triangle is equal to the corresponding side of the another triangle। Similarly हमारे एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे, ओके। नाउ सी ASA, it means angle side angle। If any two angles are side included between the angle of one triangle। अब यहाँ पर
दो एंगल होंगे एक ट्रायंगल के, उनके बीच में एक साइड इक्वल होगी, वो ट्रायंगल इक्वल होगा किसके, दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स के और साइड इंक्लूडिंग बिटवीन द एंगल्स, राइट। तो ये कंडीशंस कौन सी होंगी, ASA दैट इज एंगल साइड एंगल का रूल लगाएंगे। सी हेयर, एंगल A, एंगल B, angle Q and angle R, and one side that is equal, that is CB and QR, right? Now see, in the above figure angle B equals to corresponding angles equal रहेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स के बराबर रहेगा। इट मीन्स एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R एंड CB इक्वल्स टू PR, राइट। ये हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। इट मीन्स ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय ASA rule, right? Okay. Now see the question. In the figure given below, AO equals to OB and angle A equals to angle B. Okay. हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो AO है वो इक्वल है OB के। क्यों इक्वल है? एज यू कैन सी AB को बाइसेक्ट क्या कर रहा है, मिड पॉइंट में O है जो कि बाइसेक्ट कर रहा है, और एंगल A और एंगल B क्या है, हमारे इक्वल एंगल्स है। ओके। अब हमसे पूछा गया है इज ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD, इज इट ट्रू और फॉल्स? स्टेट द गिवन 3 पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हमें 3 पेयर्स ऑफ मैचिंग पार्ट्स बताइए। इज OC इक्वल्स टू OD, क्या OC OD के बराबर है? इफ इट यस then give me the reason. Okay, now first, yes, triangle AOC is congruent to triangle BOD by ASA property rule से। Okay, now we have to do 3 matching parts देने हैं। तो एंगल A क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, एंगल A और एंगल B इक्वल है। इट मीन्स एंगल OAC इज इक्वल टू OOBA, ठीक है, ये दोनों हमारे एंगल इक्वल हो गए। क्वेश्चन में एक साइड और दी गई है, AO इक्वल्स टू BO, AO इक्वल्स टू BO बिकॉज O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट। नाउ सी एंगल AOC, O दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, ठीक है, और ये वर्टिकली अपोजिट भी एंगल बन जाएगा। तो और अपोजिट एंगल ऑन द सेम वर्टेक्स यू कैन से, राइट, अपोजिट एंगल ऑन द सेम वर्टेक्स। इट मीन्स एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। तो ये भी हमारा SAS की रूल को फॉलो कर रहा है। नाउ द थर्ड वन, यस, OC इक्वल्स टू OD, यस, OC और OD इक्वल्स होंगे, क्यों इक्वल्स होंगे? बाय CPCT, द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इट मीन्स एक ट्रायंगल की साइड जो COC है वो दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड OD से बराबर है। ओके, दैट्स वाई इट इज CPCT, बाय CPCT के रूल से ये रीजन ट्रू है। ओके, नाउ द राइट हैंड साइड एंगल RHS, right angle hypotenuse side. Okay, if the hypotenuse and the side of a right angle triangle is equivalent to the hypotenuse and the side of the second right angle triangle, then the two right angle triangles are said to be congruent by RHS rule. अगर एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जैसे कि आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो दोनों की हाइपोटेनियस, ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल की हाइपोटेनियस दैट वन दिस, और उसकी एक साइड वो दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस और करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो जाएंगे। ओके, एज यू कैन सी इन द फिगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं XYZ, जहाँ पर Y पर हमें 90 डिग्री मिल रहा है, XY इज ए हाइपोटेनियस है और YZ आपकी एक साइड गिवन है। सिमिलरली ST यहाँ पर आपकी साइड है, TR आपका हाइपोटेनियस है और S पर आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सी इन द अबव फिगर हाइपोटेनियस क्या है हमारी यहाँ पर, XZ इक्वल्स टू RT, साइड क्या है YZ इक्वल्स टू ST, राइट, दो हो गए, हाइपोटेनियस हमारी हो गई एंड द थर्ड वन इज हमारी साइड हो गई। अब हमारे पास है, दोनों फिगर्स क्लियर हो गए। इट मीन्स ट्राइंगल XYZ कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल RST, इट मीन्स
वाई, एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल आर आपका क्या हो जाए, एंगल एस क्या हो जाएगा आपका, एंगल एस डेट इज 90 डिग्री। ये दोनों क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, तो आपका एक एंगल भी इक्वल हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी हो जाती है बाय आर एच एस, राइट एंगल ट्राइंगल, एस इज योर हाइपोटेनियस एंड एच इज योर हाइपोटेनियस, एस और आपकी साइड इक्वल हो गई, राइट। सी in the given figure, triangle ABC and DCB are the right angle triangle at A and D respectively and AC equals to DB. Prove that triangle. हमें बताना है, दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव करना है। सी हेयर एंगल A इक्वल्स टू एंगल D हो जाएगा बिकॉज इट मेक्स 90 डिग्री एंगल, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखिए दोनों ही ट्राइंगल के लिए कॉमन हाइपोटेनियस क्या आ रही है, डेट इज बी सी। तो बी सी इक्वल्स टू सी बी कर लो तो आपके लिए दोनों ही ट्राइंगल की हाइपोटेनियस आ गई, राइट। अब साइड आती है कि दोनों ही ट्राइंगल की कौन सी साइड इक्वल है। सी साइड क्या हो जाएगी आपकी, ए सी इक्वल्स टू डी बी, ए सी इक्वल्स टू डी बी आपकी साइड भी इक्वल, इट मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, हाइपोटेनियस बी सी इक्वल्स टू सी बी, राइट, एंड वन साइड इज इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू डी बी। तो ये आपकी तीन प्रॉपर्टीज आ गई आर एच एस। तो ये आर एच एस के थ्रू हमारा प्रूफ हो गया, डेट इज आर एच एस रूल के थ्रू। सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी बाय आर एच एस रूल, ओके।